हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आज का ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। देखिए, यूपी के विधानसभा का पहला विधानसभा चला जिसमें विपक्ष और पक्ष के बीच एक अच्छी बहस हुई और मुद्दे वाली बहस हुई, जवाब सवाल हुए, जिसको देख के आपको लगेगा कि नहीं, लोकतंत्र में ये चीज़ होनी चाहिए। और वास्तविकता में किसी भी लोकतंत्र में अगर पक्ष है तो विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता दोस्तों। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इसी तरह किसी की सरकार चल रही है, किसी का गवर्नमेंट चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर एक डिसीजन सही ले रहा है। तो इस मुद्दे पे मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस विधानसभा में, जो यूपी विधानसभा में, पक्ष भी बहुत कमजोर नहीं है और विपक्ष भी बहुत कमजोर नहीं है। यानी पक्ष तो ऑलरेडी सत्ता में है ही, विपक्ष भी कमजोर नहीं है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे बहुत सोच समझ के होंगे और वो लोकतांत्रिक होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, पक्ष का जितना मजबूत होना जरूरी होता है उतना ही विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी होता है। तो आइए अब इस वीडियो को देखिए और आप लोग भी सोचिए इस चीजों पे कि क्या ये जरूरी है कि नहीं है। आइए देखिए। माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि कम से कम वो जगह बता दें जहां 1100 रुपए में बच्चों की ड्रेसेस आ सकें और 2 ड्रेसेस आ सकें। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि माननीय मंत्री जी डीवीडी बंद तो नहीं कर देंगे बच्चों की? न बंद करेंगे और न बंद करने का कोई इरादा है। साथ ही साथ हर जिले में ऐसी स्थिति है, हमारे पास मार्केट ऐसी स्थिति है हर जिले में कि जिसमें जगह बताएं। जगह स्थिति की सवाल नहीं है। जब ये सवाल ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का, मैं ये कहता हूं, मैं माननीय मंत्री से कहता हूं कि आप तो 2 डबल इंजन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाला कपड़ा खरीदवाना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटेबल है। हमने पूरी तरीके से सोच समझ के निर्णय लिया है कि बच्चों की जो पोशाक हो वो उनकी नाप के हिसाब से हो, उनका नेकर, उनकी कमीज। महोदय, नाप अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है। नाप अलग विषय है, क्वालिटी अलग विषय है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी से कॉस्ट आती है, नाप से कॉस्ट नहीं पड़ती है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी बाद में जरूरी है। नाप पहले जरूरी है। अब ये बात देखिए, नाप पहले जरूरी, आदमी को उसकी नाप की पोशाक मिले माने, ये ज्यादा जरूरी है माने। माननीय मंत्री जी, क्वालिटी पे बात हो जाए, सिलाई तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सवाल क्वालिटी का है। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि ये सरकार नई नहीं है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। क्या सरकार ये स्वीकार करेगी पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं? क्या कहानी नहीं बदली जा रही है? अब महिलाओं पर घटना होना बंद होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। माननीय स्पीकर, 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी। और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं भी हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने? आप मुद्दे लीजिए, आपको रोका किसने है? हम नाम लीजिए, सबका नाम देंगे। चिंता मत करिए। सिद्धार्थ नगर की घटना उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, हो जाए माननीय, लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए, कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में एक बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है। और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है। और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए, अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। यह हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और दूसरा, अन्य जिन मामलों में भी बातें हुई हैं, हर एक मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और सरकार फिर इस बात के लिए आश्वस्त करती है पूरे सदन को कि किसी भी अपराधी, जो अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होगी। कि कहां खड़ा है
क्या मानिए ये इस प्रश्न के ऊपर ठीक है, कल तो बात anyway, करेंगे। लेकिन दिया कि दलाली नहीं कर सकते हैं, वो बताया नहीं माननीय मंत्री। आप लोगों ने देखा ना, देखिए पहले विधानसभा में अगर विपक्ष अपनी बात को क्वेश्चंस अपनी मजबूती से पूछता है तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और ये लोकतांत्रिक देश के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर विपक्ष मजबूती से अपनी बात को नहीं रख पाएगा तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है और वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि देश हित में नहीं होता है। ये बहुत जगह देखने को मिला है, बहुत से एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला जुला के डिबेट अच्छी हुई, सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात को रखा और विपक्ष ने भी अपनी बात को रखा और प्रश्न पूछे और सत्ता पक्ष ने भी उत्तर दिए। ये बहुत ही अच्छा रहा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमेशा लोकतंत्र के साथ मजबूती से खड़े रहें। चलिए, हर हर महादेव।